आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। तो ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो आने वाले जो कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर जो भर्ती है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं: उपयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन और शक्य या जिनको अपन बोल सकते हैं संभावित संसाधन। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो है सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधनों की कोई भी श्रेणी नहीं होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व में हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं विश्व में विश्व की हरित क्रांति प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, एच. क्लार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगर अपन भारत की बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति भारत में प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेबर के अनुसार औद्योगिक अवस्थितिकी का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाजार, सेकंड है परिवहन लागत, थर्ड है प्रौद्योगिकी, फोर्थ है कच्चे माल का स्रोत। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाजार। वेबर ने अपना सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का नाम था औद्योगिक अवस्थितिकी का सिद्धांत। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिशिगन झील प्रदेश, सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश, दक्षिणी अप्लेशियन प्रदेश या डेट्राइट प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश है वो उत्तरी अमेरिका का या संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं और एक साइड दिए हुए हैं देशों के नाम। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हेम्बर्ग है वो कहां पर है? जर्मनी में है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है लोम्बार्डी, औद्योगिक प्रदेश है वो कहां पर है? इटली में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बर्मिंघम, औद्योगिक प्रदेश है वो कहां पर है? यूके यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यहाँ पर वो अपना सही आंसर हो जाएगा कि लोरेन है वो कहां पर नहीं है? बेल्जियम में नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति निकट होती है वह है। तो अपना पहला ऑप्शन है बाजार, सेकंड है कच्चे माल का स्रोत, थर्ड है बाजार व कच्चे माल के स्रोत के मध्य में कहीं भी, ये मध्य लिख दिया, और फोर्थ है वाहनांतरण अवस्थितिकी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाजार। यानी कि वेबर ने अपना जो औद्योगिक अवस्थितिक सिद्धांत दिया था उसमें बताया था कि जहां पर सबसे अधिक लाभ हो वैसी स्थिति इन्होंने बताई थी। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि जो कच्चा माल है वो क्या है? सर्वव्यापी है, यानी कि सभी जगह उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा जो लाभ है वो कहां पर होगा? अगर उद्योग की स्थापना बाजार में की जाती है तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। कच्चे माल के स्रोत पर की जाती है तो अपने को ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो देना पड़ जाएगा, क्योंकि कच्चा माल तो इन्होंने बता दिया सभी जगह उपलब्ध है। तो यहाँ पर बाजार में उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। बाजार व कच्चे माल के स्रोत के मध्य भी नहीं की जानी चाहिए।
वाहन की स्थिति यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसके बारे में बात की गई है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार श्रम सहभागिता दर कितनी है? तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार श्रम सहभागिता जो दर है वो कितनी है? 39.8% है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है झांसी, सेकंड है देहरादून, थर्ड है रांची और फोर्थ है कोयम्बटूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है झांसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? झांसी में स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर अपने को असत्य बात पूछी है। अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ब्राजील में फेजेंडा रोपण कृषि का उदाहरण है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो अपना सही है। सेकंड है, सहकारी कृषि का प्रारंभ सोवियत रूस में हुआ था, जहां पर इसे कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी सही है कि जो सहकारी कृषि है उसका प्रारंभ कहां से हुआ था? सोवियत रूस से हुआ था और उसे वहां पर कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, वाणिज्य पशुधन पालन में मांस, चमड़ा, ऊन आदि हेतु एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो यहाँ पर जो अपना सही ऑप्शन होगा, ये जो असत्य बात होगी वो ऑप्शन नंबर द है। मध्य अक्षांशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि फार्मों में अत्यधिक यंत्रीकरण के कारण प्रति एकड़ अधिक उपज उत्पादन होता है। तो ये जो बात है वो गलत है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोहा इस्पात उद्योग की दृष्टि से घटते हुए महत्व के कारण कौन सा क्षेत्र जंग के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिडलैंड, पिट्सबर्ग, शिकागो गेरी और किर्वेरोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। पिट्सबर्ग को जंग के कटोरे के रूप में जाना जाता है, जो कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है।